बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी साग। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ईजी है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगा। चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे 900 सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं। 100 बाकी रह गए हैं, वो भी इसी मंथ हमने पूरे करने हैं इंशाल्लाह। तो चलिए जी बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाएगा। साग की जो बेसिक रेसिपी है उसमें सिर्फ दो चीज़ इस्तेमाल होती हैं, एक साग और दूसरा पालक। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। मैं जी इस टाइम पे 2 किलो साग और 2 किलो ही पालक इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस हिसाब से इसमें 2 लीटर पानी जाएगा, यानी कि 4 किलो हो जाएगा साग और पालक और उसमें 2 लीटर पानी जाएगा। इसको आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। इतना टाइम ये लेगा अच्छी तरह से पकने के लिए। याद रखिएगा फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको आपने ढक के पकाना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी रह चुकी है। इसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है और इसी टाइम पे अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ग्रीन चिली जाएगी 250 ग्राम्स, क्योंकि इसमें हमने रेड चिली यूज़ नहीं करनी, सिर्फ ग्रीन चिली इसमें इस्तेमाल करेंगे, सब्ज़ मिर्च। हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो इसलिए इसमें रेड चिली इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रीन चिली का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और देख सकते हैं कि इसका जो पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और हमारा जो साग था वो अच्छी तरह से गल चुका है। और आपको शायद वीडियो में ना लग रहा हो लेकिन इसका कलर भी चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम पे इसकी अच्छी शक्ल नहीं आ रही थी तो मैंने थोड़ा वेट किया इसका ठंडा होने का। 5 मिनट बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई थी। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और गल चुका है अच्छी तरह से हमारा साग। इसको अब हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो इसको बगैर ब्लेंड किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करके जो इसकी टेस्ट निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया इस टाइम पे। अब इस मिक्सचर को हमने साइड पे रख देना है और अब हमने आ जाना है जी मसाले की तरफ। मसाला बनाने का ये जो तरीका है ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। मिट्टी की हांडी आपने यूज़ करनी है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, बारीक कटे हुए प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर, ये 3 चीज़ें आपने इस टाइम पे ऐड करनी है। मिर्च आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेनी है क्योंकि आगे जाके हमने सुरख मिर्च इसमें ऐड नहीं करनी। तो ग्रीन चिली आप जितनी भी यूज़ कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। इसमें 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे, जो कि मैं इस बार नहीं भूला। और इसी के साथ आप इसमें नमक ऐड कर लें हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि पहले भी हमने साग में नमक ऐड किया हुआ है। इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा। और जी ये तकरीबन आपका 10 से 15 मिनट लेगा मसाला अच्छी तरह से पकने के लिए और आपने इसको अच्छा सा टाइम देना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। इस टाइम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके थे। हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल चुके थे, तो इनके छिलके उतारने के लिए मैंने इनको साइड पे निकाला था। इनके छिलके अलग करने के बाद मैंने अगेन इसमें ऐड कर लिया था। अगर आपको इजी लगे तो आप इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। टमाटर को ब्लेंड करके आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। लीजिए जी इनके मैंने के अलहदा करने के बाद इनको मैंने अगेन में ऐड कर लिया था। अब इसको मैंने मज़ीद अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये जो प्याज और मिर्च अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए पकाना है आपने। 5 से 6 मिनट इसको मज़ीद दें और देखिएगा कि सारा मसाला बिल्कुल एक जान हो जाएगा। तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं और देख सकते हैं कि जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। इसमें जो मिर्च है वो भी तकरीबन 70 to 80% मिक्स हो चुकी है इसमें। इसको मज़ीद हमने पकाते जाना है 2 से 3 मिनट। अब बारी है जी इसमें घी ऐड करने की। जो सही वाली रेसिपी है उसमें या तो मक्खन यूज़ होता है या देसी घी यूज़ होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी या मक्खन यूज़ करें। 2 कप इसमें घी जाएगा जो कि तकरीबन 1 पाव के करीब बनता है। तो आप देख लीजिएगा कि 4 किलो साग के लिए 1 पाव के करीब मैंने घी यूज़ किया है। अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि ये एक जान नहीं हो जाएगा।
इस टाइम पे इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना, ना कोई हल्दी ऐड करनी है, ना कोई गरम मसाला ऐड करना है, कुछ चीज़ नहीं ऐड होगी, सिर्फ यही मसाले यूज़ होंगे, सिर्फ सब्ज़ मिर्च यूज़ होगी और कुछ भी यूज़ नहीं होगा इसमें। और इसका जो टेस्ट निकलेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का होगा। इसको आपने भुनना है अच्छी तरह से तकरीबन के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको इसको अच्छी तरह से भुनना है, ताकि ये सारे जो मसाले हैं वो एक जान हो जाएं, घी में अच्छी तरह से ये भुन जाए। जैसे ही आपको लगे कि आपका मसाला तैयार हो चुका है, उसी टाइम पे इसमें अपना जो साग का मिक्सर था वो इसमें ऐड कर लें। इस टाइम पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो 4 किलो मेरे पास साग था, उसमें से जो बॉईल करने के बाद जो मिक्सर तैयार हुआ था वो सिर्फ 1.5 किलो था। यानी कि 4 किलो में से 1.5 किलो आपका मिक्सर तैयार होगा, उसके हिसाब से ये सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो इसको आप अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि इसका सारा पानी जो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाएगा। इस टाइम पे भी आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको आपने पकाना है, जब तक कि इसका ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, इसमें से कुछ घी भी नज़र आ रहा होगा, कुछ पानी भी नज़र आ रहा होगा, ये सारा पानी जब तक कि खुश्क नहीं हो जाएगा। वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। और इसी के साथ इस वीडियो पे जो लाइक का टारगेट है वो 60 है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पूरा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 12 से 13 मिनट गुजरे हैं और इसका जो पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ इसका घी नज़र आ रहा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ रही है। और ख़ास तौर पे जब ये मिट्टी की हांडी में बना होता है तो इसकी खुशबू का कोई जवाब ही नहीं होता। लीजिए जी, हमारा साग तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम 1K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी मंथ हमने 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।